हेलो गाइस, आप रेगुलरली प्रिपरेशन कर रहे हो ना? ओके बच्चों, रेगुलरली प्रिपरेशन करना है। वॉट एवर कंटेंट आप पढ़ते हो एवरीडे उसको नोटबुक में नोट करना है और उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलते हैं टूवर्ड्स द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द स्टेट्स ऑफ मैटर। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, और वो जो स्टेट्स है वो क्यों होते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रीज़न। ओके, चलो, स्टेट्स ऑफ मैटर। द मैटर आर एग्जिस्ट जनरली इन 3 स्टेट्स एट नॉर्मल कंडीशन। ओके, 3 स्टेट में मिलता है मैटर: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। उसके बाद भी 2 स्टेट्स है दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस दिस 3 स्टेट्स. So this solid state, liquid state and gaseous state, these are the 3 states of a matter at normal condition. Normal condition यानी whatever condition you are having at that particular time, that is called normal condition. Condition in terms of temperature and the pressure. at pressure तो जनरली होता है atmospheric pressure, that is 1 atmosphere, करेक्ट. और टेम्परेचर, बट ऑब्वियस अभी जो समर सीज़न है तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत हायर साइड में होगा, 34 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस में भी 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल कंडीशन. विंटर में टेम्परेचर कम होता है, 21, 22, कभी 17, कभी 13, कभी मे बी 27 भी. सो दैट इज़ द नॉर्मल कंडीशन. ओके, सो वॉट एवर द कंडीशन ऑफ अ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज़ कॉल्ड टू बी द नॉर्मल कंडीशन. और उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैटर के 3 स्टेट्स हैं: solid, liquid and gas. Okay, sorry. Now let's see why these states of matter appear in a solid, liquid and gas. क्योंकि देखो बहुत बार हमने बच्चों देखा है कि दैट वाटर है इन द लिक्विड स्टेट, बट शायद हमने वो नहीं जानने की कोशिश की कि वाई इट इज़ प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल कंडीशन. अगर हमारे पास वी आर हैविंग अ चॉक, तो चॉक होता है जनरली इन अ सॉलिड स्टेट, बट वाई इट इज़ इन द सॉलिड स्टेट, क्यों नहीं वो लिक्विड और सॉलिड गैसेस स्टेट में एट नॉर्मल कंडीशन. अंडरस्टूड. अब ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट ओनली एट नॉर्मल कंडीशन, सो वाई नॉट इन लिक्विड और इन अ सॉलिड स्टेट, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन. तो ये शायद हमने समझने की ट्राई नहीं की, तो उसका रीज़न क्या है दैट विल सी टुडे. ओके, चलो देखो, इन द सॉलिड स्टेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, that is constituent particle यानी it may be your atom or a molecule, are tightly held in a perfect order. okay, solid state में क्या है कि whatever solid components are there, जो उसके constituent particles है, okay, constituent particle यानी it may be a molecule or a atom, sometimes ions भी हो सकते हैं. so वो these are held tightly इन अ परफेक्टली ऑर्डर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, परफेक्ट ऑर्डर से एकदम क्लोज होंगे. ओके, एंड दैट्स वाई द सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड द वॉल्यूम, and that is the reason where the solid do have the definite shape as well as definite volume. fixed volume होगा उसका, okay, और at the same time उसका fixed shape होगा. एक perfect shape होता है solid का, क्योंकि सारे particles बहुत ही close होते हैं. close क्यों है? क्योंकि intermolecular force of attraction ज़्यादा है between the particles ऑफ अ सॉलिड. ओके, क्या ज़्यादा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा है. ज़्यादा होने के रीज़न से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बहुत वेरी टाइटली हेल्ड टुगेदर इन अ परफेक्टली ऑर्डर्ड मैनर, एंड दैट्स वाई इट अपीयर इन अ सॉलिड स्टेट. अंडरस्टूड. सो एक्चुअली जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, द 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसका रीज़न वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जैक्टली मीन्स इट एट द हायर साइड ओनली, एंड दैट्स वाई द सब्सटेंस और मैटर एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट. एंड डेफिनेटली सॉलिड के जो शेप है वो फिक्स रहता है, उसका शेप में चेंजेस नहीं होते, एट द सेम टाइम वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होते. एंड जनरली सॉलिड्स आर नॉन कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल. कॉम्प्रेस नहीं कर पाते हम लोग. जैसे हमने पेन लिया और ऊपर और नीचे से प्रेशराइज किया शायद, तो उसको कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे. उसकी व्हाट वी कैन से द लेंथ वी कैन नॉट बी रिड्यूस. शायद आपके दिमाग में एक एग्जांपल आता होगा, देन रबर. अगर आपने इरेजर लिया, आप जो यूज़ करते हो रेगुलरली, उसको अगर दोनों फिंगर में प्रेस किया तो शायद उसका साइज़ रिड्यूस होगा. तो फिर वो कैसे होगा? बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ सॉलिड, नो. ओके, तो वो होता है, few of these solid substances do have a special property that is called elasticity. ओके, क्या कहते हैं उसको? इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी रबर में ही है एक्चुअली. सो वहाँ पे आपके वो एक्सेप्शनल केसेस हो गए फॉर दी सॉलिड सब्सटेंस, जो कि कॉम्प्रेस प्रेशराइज करने से, प्रेशर अप्लाई करने से वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे.
दोज हैविंग अ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, अदरवाइज बाकी के जो सारे सॉलिड्स है वो नॉन कॉम्प्रेसिबल हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो सॉलिड सब्सटेंस में क्या होता है? strong intermolecular force of attraction. Because of strong intermolecular force of attraction, the constituent particles, it may be ion or say molecule or atom, tightly held in a perfectly order. Understood? And that's why solid appear in a, or means matter appear in a solid state. समझ गए? क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड इन परफेक्ट ऑर्डर। अंडरस्टूड? टाइटली हेल्ड यानी बहुत ही क्लोज होंगे और एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे क्लोजली, और गैप बिटवीन द पार्टिकल विल नॉट बी देयर, निग्लिजिबल गैप हो गया, फिर होता ही नहीं है हम तो कहेंगे। ओके, एंड दैट्स वाई दैट मैटर एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ता है। फिर लिक्विड स्टेट में फिर क्या होता है? लिक्विड स्टेट में कंपैरेटिवली सॉलिड स्टेट से लिटिल बिट लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बहुत कम रहता है। ओके, और उसकी वजह से क्या है कि पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड, बट वो क्या ईजिली मूव हो सकते हैं। अंडरस्टूड? पार्टिकल क्लोज तो होते हैं एक दूसरे के साथ बट लिटिल बिट गैप इज देयर एंड दैट्स वाई पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब वही मूवमेंट मिलती है क्या सॉलिड स्टेट में? सॉलिड स्टेट में नहीं, उनका उन पार्टिकल का पोजीशन जो है वो फिक्स रहता है जनरली। ओके, इन अ सॉलिड स्टेट द पार्टिकल्स डू हैव अ फिक्स पोजीशन। एक बार एक पर्टिकुलर एटम ने या फिर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ने वो पोजीशन ले ली, वो डिस्टर्ब नहीं होगा जब तक हम लोग कुछ एक्सटर्नल फैक्टर उसको अप्लाई नहीं करते तब तक। अंडरस्टूड? बट इन द लिक्विड स्टेट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लिटिल बिट वीक, उसकी वजह से पार्टिकल क्लोज तो रहते हैं बट लिटिल बिट गैप रहता है बिटवीन द पार्टिकल ओनली। जस्ट विजुअलाइज द थिंग्स बच्चों, तो शायद और अच्छे से समझेगा आपको। एंड दैट्स वाई वो गैप की वजह से क्या होगा बिटवीन द इंटरमोलिकुलर से बिटवीन द मॉलिक्यूल, the particle can move from one place to the other place. Understood? If we talk about the volume and the shape, so we all know liquid do not have a definite shape but they do have a definite volume. वॉल्यूम फिक्स होगा, यानी समझ लो हमारी एक वाटर बॉटल है तो उसका बॉटल की शेप जैसे जैसे डिफरेंट होगी वैसे वैसे वो वाटर शेप कैरी करेगा, बट वॉल्यूम वही होगा। समझ लो वी आर हैविंग अ से 1 लीटर वाटर बॉटल। ओके, 1 लीटर वाटर बॉटल, किसी की शेप कुछ अलग होगा, 2-3 डिफरेंट शेप के हमने बॉटल ले लिया और सब में 1-1 लीटर वाटर डाल दिया, तो सबका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, दैट इज़ 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, बट मे बी इनफैक्ट शेप अलग अलग है क्योंकि हम लोग जो जिस कंटेनर में वो वाटर को फिल कर रहे हैं उसी का शेप अलग है। दैट्स वाई वाटर हैव डिफरेंट शेप और डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम रहता है। ओके, चलते हैं फिर आगे गैसियस पार्टिकल में। इन द गैस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी वीक। जो फोर्स से पार्टिकल को हेल्ड करता है वो फोर्स बहुत ही वीक है, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरेटिवली बहुत ही वीक। दैट्स वाई क्या होगा, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू द सॉलिड और लिक्विड स्टेट। वॉट एवर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक दूसरे से बहुत दूर है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स आर वेरी वीक, सो बहुत ही दूर है कंपेयर टू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। तो यहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स तो ईजिली मूव हो जाएंगे, उनकी फ्लूइडिटी बहुत ही होगी कंपेयर टू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, सो गैस क्या होगा, गैस को ना तो परफेक्ट शेप है ना तो डेफिनाइट वॉल्यूम है, शेप भी नहीं और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं। अंडरस्टूड? तो सॉलिड में एज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर, क्या होगा, पार्टिकल बहुत ही क्लोज होंगे, एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली अटैच्ड होंगे, स्टिक्ड होंगे और उसकी वजह से वो पार्टिकल मूव नहीं होंगे, इसीलिए उनका साइज डेफिनाइट होगा, फिक्स होगा। इनफैक्ट शेप दिस वन वॉल्यूम भी फिक्स होगा। ऑन दी अदर हैंड लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स आर little closer to each other but not enough like that of this solid state because intermolecular force of attraction is little bit lesser. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेसर है तो क्या होगा कि पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस इजीली। एंड लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम तो होता है बट शेप फिक्स नहीं रहता। एंड गैसियस स्टेट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही दूर रहते हैं बिकॉज ऑफ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दैट्स वाई दे डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एज वेल एज डेफिनाइट शेप। चलो डेफिनाइट शेप की तो हम लोग पता है कि दैट दिस वन गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम कैसे नहीं होगा। देखो बच्चों, हमारे पास समझ लो वी आर हैविंग 1 लीटर गैस,
1 लीटर गैस है हमारे पास। लीटर इज द यूनिट टू एक्सप्रेस दैट द क्वांटिटी ऑफ अ गैस, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब गैस है हमारे पास। अब मेरे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, समझ लो कि हमारा एक पूरा एक बेडरूम है, बड़ा सा बेडरूम 10x15 का बेडरूम है। तो उस बेडरूम में अगर हम लोग वो गैस रिलीज़ कर रहे हैं, ओके, तो वो गैस क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहेगा क्या? नहीं, वो पूरे उस पर्टिकुलर रूम में एक्सपांड हो जाएगा एंड इट कैरीज द होल वॉल्यूम ऑफ दैट रूम। ओके, जो भी गैस होगा हमारे पास, जो सिर्फ 1 लीटर था, वो पूरा फैल गया पूरे रूम में। अंडरस्टूड? यानी वो पूरे रूम के एरिया एक्वायर कर लिया उन्होंने, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अंडरस्टूड? तो अब समझ लो कि हमारे पास छोटा चैम्बर है, एक 2x2 फीट का एक चैम्बर है हमारे पास, एक स्क्वायर चैम्बर, और उसमें हम लोग अगर वो गैस रिलीज़ कर रहे हैं 1 लीटर गैस, तो वो उस पर चैम्बर का वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा। तो इस तरह से उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टूड नो? सो वो गैस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एज वेल एज फिक्स शेप। तो शेप तो डेफिनेटली फिक्स नहीं है, क्योंकि वो कंटेनर का शेप एक्वायर करेगा। ओके, सो रीजन समझ गए बच्चों क्यों मैटर एग्जिस्ट इन अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? बिकॉज ऑफ intermolecular force of attraction. Strong intermolecular force, particles are very close to each other, solid state. Little bit less intermolecular force of attraction between the particles little bit say away from each other and can move liquid state, and very weak force of attraction, that's why particles are going very far away from each other, then it is a gaseous state. समझ रहा है? ओके, अब देखो जो मैंने बताया था कि 2 अदर स्टेट्स भी है, तो यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने, द अदर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर आर प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट दिस 2 स्टेट्स जनरली नॉट प्रेजेंट इन द नॉर्मल कंडीशन। जो हमारी रेगुलर कंडीशन है टेम्परेचर एंड प्रेशर की, उस टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये 2 स्टेट्स नहीं मिलती हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस 2 स्टेट्स ओवर हियर। ठीक है, अंडरस्टूड? सो एक्चुअल में total 5 states of matter, but in our syllabus we are going to study only 3, solid, liquid and gas. Okay, other 2 states are plasma and Bose-Einstein condensate. समझ गए ये पूरा पॉइंट स्टेट्स ऑफ मैटर? आगे बढ़ते हैं फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 3 स्टेट्स है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ओके, लिक्विड को गैस में, या फिर गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, या फिर डायरेक्टली सॉलिड टू गैस हो सकता है। Is it possible? No? Okay, so the gas is this one, the matter can change or interchange its states by changing the condition, especially temperature and pressure. टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग अगर चेंज कर लेते हैं समहाउ, तो फिर वो मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। सॉलिड का कन्वर्जन गैस में हो सकता है, सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली लिक्विड में हो सकता है। ओके, यहाँ पे देख लो बच्चों, एक फिगर है, सो शायद आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगी। देखो, see, you can see on the screen, solid converts to liquid, liquid to gas, या फिर gas can also convert to liquid and liquid to solid. अब देखो यहाँ पे solid को can converts into the liquid by heating. ट्रायंगल का मतलब है हीटिंग, करेक्ट? तो सॉलिड को अगर हीट कर ले हम लोग, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इन द लिक्विड स्टेट। लिक्विड को हीट कर ले तो गैसेस स्टेट में। उसी गैस को अगर हम कूल करें तो कैन कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड स्टेट, एंड इफ द लिक्विड सब्सटेंस को हम लोग अगर कूल करते हैं तो कैन कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड स्टेट। यानी टेम्परेचर अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, ओके, तो मैटर का स्टेट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कहा है, सॉलिड टू गैस भी हो सकता है डायरेक्टली। अंडरस्टूड ना? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस क्या क्या समझ लेते हैं। सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। लिक्विड टू गैस, उसको क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। गैस टू लिक्विड, दैट इज कंडेंसेशन। एंड लिक्विड टू सॉलिड, उसको कहेंगे फ्रीजिंग। एंड डायरेक्टली सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, सब्लिमेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम लोग मैटर का स्टेट कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर।
नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है? सी, प्रॉपर्टी जनरली मैटर की टू टाइप की होती है, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। समझ लो वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर मैटर, एक से वी आर हैविंग कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट है, CuSO4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसका कलर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका ऑर्डर, ये रिफ्लेक्ट करेगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट कॉपर सल्फेट, करेक्ट। सो एंड केमिकल प्रॉपर्टी यानी क्या? कॉपर सल्फेट किसके साथ रिएक्ट होगा? समझ लो कॉपर सल्फेट इज रिएक्टिंग विद वन ऑफ द से कंपाउंड लाइक अल्कोहल, तो फिर वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? सो दैट रिफ्लेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो एवरी मैटर डू हैव टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अदर वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। लेट्स सी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। दीज आर द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कॉपर सल्फेट का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, अंडरस्टूड नो? सिर्फ वो क्या एक्सप्लेन करेगा, उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स टू दिस वन सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड, उसका बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड टू गैस, करेक्ट। एक्चुअल डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन अलग अलग है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, जैसे टॉपिक आएंगे आगे तो पढ़ेंगे हम। डेंसिटी क्या है उसकी, ओके, दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। उसका मास क्या है, ऑल दीज आर कम्स अंडर द फिजिकल प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं ना? ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी विच एक्चुअली एक्सप्लेन्स द फिजिकल नेचर विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 तो वही होगा, समझ लो NaCl है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला वही रहेगा, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, बट उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ओके, एवरीथिंग एक्सप्लेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी। अदर थिंग इज केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में देख लो, दिस आर द प्रॉपर्टी वेयर सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज, अंडरस्टूड? सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज एंड ऑब्टेन चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, अंडरस्टूड ना? ओके, सब्सटेंस केमिकली चेंज होगा और डेफिनेटली जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा उसका केमिकल कॉम्पोजिशन डेफिनेटली अलग होगा। जैसे कि एग्जांपल जो आपने 9th स्टैंडर्ड में एक प्रैक्टिकल किया था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल Mg एक सॉलिड मटेरियल था, सॉलिड मेटल था, अब उसको बर्न किया इन द एटमॉस्फेयर तो क्या हो गया? सो वो इट कंबाइंस विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, अंडरस्टूड? किसके साथ कंबाइन हुआ? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, और उसने क्या प्रोड्यूस किया? वाइट कलर ऐश। जो वाइट कलर ऐश है इज अ केमिकल कंपोनेंट एक्चुअली, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर इट फॉर्म्स व्हाट? MgO, अंडरस्टूड? सो मैग्नीशियम जो था Mg मेटल, अंडरस्टूड? अ प्योर मेटल इज कन्वर्ट्स इनटू कंपाउंड। Mg मेटल था तो मैग्नीशियम की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। जब वो बर्न हुआ इन द एटमॉस्फेयर सो इट कंबाइंस विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट टर्न्स इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल टुगेदर अ न्यू कंपाउंड, अंडरस्टूड? सो द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपेयर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम, अंडरस्टूड? सो केमिकल चेंज हो गया है यहाँ पे, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। सो दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू सब्सटेंस, अंडरस्टूड? सो दिस सॉर्ट ऑफ अ चेंजेस इज सेड टू बी द फिजिकल चेंजेस एंड these properties are actually known as chemical changes and property known as chemical properties, understood? So ये दो टाइप के प्रॉपर्टीज कोई भी सब्सटेंस के पास होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके गाइस, सो आज क्या क्या हमने लर्न किया? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, क्यों होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ा बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर, एंड लास्ट टॉपिक वी स्टडी दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चले जाएंगे फॉर द नेक्स्ट थिंग्स।